फिजियोलॉजी ऑफ टैक्टाइल परसेप्शन। छूने की हिस्ट्री है, उसके पीछे क्या न्यूरल और क्या ब्रेन के प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, ये उसकी फिजियोलॉजी है। ये एक एक्सपेरिमेंट आपको दिखा रहे। जब पार्टिसिपेंट्स को दो सरफेस दिखाए गए तो उसकी जो रफनेस है कितनी है एक फाइन सरफेस की, उनको एक ही जैसी लगी अगर उन्होंने सिर्फ स्टेशनरी फिंगर्स यानी रुकी हुई उंगलियों से देखा। उसकी रफनेस को उन्होंने बेहतर परसीव किया दो सरफेस की कि दोनों में से कौन ज़्यादा रफ है, कौन सा सरफेस ज़्यादा रफ है, वो कितना खुरदरा है। खुरदरेपन को महसूस करना ज़्यादा आसान था जब उंगली मूव कर रही थी। इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए पता चला कि टेम्पोरल क्यू मूवमेंट के साथ ज़रूरी है चीज़ों के खुरदरेपन को या मुलायम होने को महसूस करने के लिए। इसी तरह जो 10 हर्ट्ज की वाइब्रेशन है, अगर उसको हमने रिमूव कर दिया, जो कॉर्पसल मूव करता है ना जब आप मूव करते हैं इसको, तो उस कॉर्पसल के अंदर जो एक्शन ऑफ फाइबर्स है उसको एलिमिनेट अगर कर दिया जाए तो उसका कोई परसेप्शन ऑफ फाइन टेक्सचर यानी मुलायम सरफेस के पर कोई असर नहीं पड़ा महसूस करने पे। लेकिन जब पैसिनियन कॉर्पसल को 250 हर्ट्ज की वाइब्रेशन से जो है वो अलाइन किया गया तो हमारी जो एबिलिटी है फाइन टेक्सचर को महसूस करने की वो भी ख़त्म हो गई। जैसा कि हमने अभी देखा कि टेम्पोरल और स्पेशल क्यूज़ की चीज़ मूव कर रही हैं तो तभी आपको उसके टेक्सचर का अंदाज़ा होता है, क्योंकि उसके पीछे जो कॉर्पसल है वो आप वाइब्रेशन में कितना वाइब्रेट करता है आपकी मूवमेंट से। एक एक्टिव टच होता है जिसमें आप चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, ये क्या है, इसको हाथ लगा कर देख रहे हैं, अगर आप नहीं भी देख रहे तो हाथ से महसूस कर रहे हैं। एक पैसिव टच होता है जब आपकी स्किन को कोई चीज़ आके अप्लाई करती है, चाहे हाथ का टच है, कपड़े का, जब हमने कपड़ा या लिबास पहना होता है हम उसको गौर नहीं कर रहे होते क्योंकि हम कुछ और कर रहे होते हैं। हमारे जिस्म के हर हिस्से पे हमारा जूतों से लेके मौज़ों से लेके टोपी तक लिबास का टच महसूस हो रहा होता है। ये पैसिव टच है, हम नहीं लगा रहे, वो हमसे लगा हुआ है। हैप्टिक परसेप्शन ये होती है 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, इसको तमाम सिमतों से किस तरह से हमने हाथ से महसूस करना है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है 3 डायमेंशनल हैप्टिक परसेप्शन जो है। सेंसरी सिस्टम इसको डिटेक्ट करने वाला जो है उसमें क्यूटेनियस सेंसेस जैसे टच, टेम्परेचर और टेक्सचर है, मूवमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ फिंगर्स एंड हैंड्स है, इसमें मोटर सिस्टम भी इन्वॉल्व है क्योंकि हाथ और फिंगर्स को आप मूव कर रहे हैं। इसमें कॉग्निटिव सिस्टम भी इन्वॉल्व है जो कि सोचता है कि ये जो सेंसरी और मोटर इन्फॉर्मेशन मुझे आ रही है इसको ऐसे ऐसे करके देखने में कि ये क्या चीज़ है, ये पहले कहाँ देखी हुई है। तो आपकी जो मेमोरी है, सोच है, वो भी इसमें इन्वॉल्व होती है। जब लोगों को कहा जाए कि बताएं कि ये क्या है तो कुछ एक्सप्लोरेटरी प्रोसीजर्स यानी EPS लोग इस्तेमाल करते हैं। ये 2 रिसर्चर्स लेडरमैन एंड क्लाट्स्की ने देखे थे कि लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए एक वो क्लोजर देखते हैं, एक वो लेटरल मूवमेंट देखते हैं, एक वो उंगली लगा के देखते हैं और उसके एजेस को या कॉन्टूर्स को फील करते हैं। आपने किसी भी चीज़ को पहचानना हो आप ये चारों मूवमेंट्स करके उसको पहचानने की कोशिश करते हैं। हमारे जो फिंगर टिप्स के फाइबर्स हैं उसकी रिस्पॉन्स होती है हाई कर्वेचर यानी गोल चीज़ की, जैसे कि बॉल है, गेंद है, कोई भी चीज़ है जो कि कर्व में है। तो ये जो इन फायरिंग का इन जो है रेट है ये डिफरेंट प्लेसेस अलोंग द फिंगर टिप होता है। तो ये प्रोफाइल ऑफ फायरिंग आपको नीचे नज़र आ रहा है हाई कर्वेचर में और लो कर्वेचर में, जिसमें जेंटल कर्वेचर है, कर्व जो है वो ज़रा स्मूथ है। हमारे कॉर्टेक्स में कुछ न्यूरॉन्स हैं जो सेंटर सराउंड रिसेप्टिव फील्ड्स में हैं और जबकि कुछ सेंटर सराउंड यानी वो जनरली रिस्पॉन्ड करते हैं हर किस्म की
शेप्स को और जब आप मूव करके चीज़ को जानना चाहते हैं। कुछ जो है वो बड़े स्पेशलाइज्ड हैं। हमारी जो अटेंशन है, कोर्टिकल न्यूरॉन्स की जो स्टिमुलेशन है, उससे एक रिस्पॉन्स ट्रिगर होती है। लेकिन साइज क्या है रिस्पॉन्स का, कितनी फायरिंग हो रही है, इसका ताल्लुक हमारी तवज्जो, हमारी सोच और जो हमारे और एक्शन है उनसे है। ये एक बंदर को जब उसकी रिस्पॉन्स क्या थी न्यूरॉन की, जो कि आपके हाथ के नीचे ग्रीन स्पाइक्स के जरिए नजर आ रही है, उसके पेराइटल कॉर्टेक्स की। जब मंकी ने एक रूलर को पकड़ा तो क्या थी फायरिंग, और जब उसने एक सिलेंडर को पकड़ा, तो क्योंकि ये फायरिंग का पैटर्न मुख्तलिफ है, तो हाथ से पकड़ के ये पता चलना कि ये एक रूलर है या एक सिलेंडर है, ये हमारी फायरिंग के पैटर्न से पता चलता है।